चलिए देखिए, अब जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली का, उसमें कह रहा है कि साइकिल के पहिए में 36 तीली है। एक साइकिल का पहिया है, उसमें कितनी तीली है? इस तरह से करके कितनी तीली है? 36। तो देखो 36 तो हम बना नहीं रहे हैं भाई, ठीक है? तो ये मान लीजिए 36 तीलियां हैं, ठीक है? 36 तीलियां हैं। तो दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण बताइए। ये जो हमारा पहिया है, इस पहिए में कितनी तीलियां हैं? 36। अब देखिए, जो चीजें हम जान रहे हैं उसी का बस प्रयोग करना है, ठीक है? तो दो आसन्न तीलियां, आसन्न तीली का मतलब मान लीजिए ये तीली और ये तीली, दो तो जो लगातार तीलियां हैं, यही ना हुआ? यही तीली आसन्न तीली हुई ना? इसके बीच क्या कोण हुआ? इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जो दो तीली लेंगे वो लगातार होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ठो इधर लिए और एक ठो इधर ले लिए, तो इसके बीच में एक तीली है ना, ये नहीं माना जाएगा। क्योंकि आसन्न भुजाओं के लिए हमने बताए थे कि आसन्न भुजाएं कौन होगी? एक आसन्न भुजा ये होगी, अगर ये कोण है तो इस कोण की एक आसन्न भुजा ये हो गई, ये हो गई, ये नहीं ना हुआ? ये हुआ ना? आसन्न भुजाएं यही ना हुई इस कोण की। अगर एक कोण है और एक कोण दो है, तो इन कोण की आसन्न भुजाएं एक ये हुई और एक ये हुई, ये और ये तो हुई नहीं। चलिए, तो ये बताइए, अभी हमने देखा है जो तीली होती है वो 36 तीलियां मिलाकर कैसी आकृति बनाती हैं? 36 तीलियां मिलाकर, एक एक तीलियां मिलाकर कैसी आकृति बनाती है? गोल सी आकृति बनाती है ना? तो हमारा कोण के हिसाब से सोचिए, सोचिए, देखिए ध्यान से। मान लीजिए यहां पर ऐसे किए 30 अंश हो गया, ऐसे किए 90 अंश हो गया, ऐसे किए 180 अंश हो गया, नहीं हुआ? ऐसे किए 270 अंश हो गया, पूरा कर दिए, पूरा घूम गए तो कितना हो गया? 360 अंश, नहीं हुआ? ये जो हमारा कोण है, अगर हम यहां से लेके यहां तक पूरा घूम गए तो कितने अंश घूमे? 360 अंश, ठीक है? तो ये जो तीली है, पूरी की पूरी तीलियां मिलाकर कितने अंश का कोण बनाए बच्चा? 360 अंश। ये पूरी तीलियां, और टोटल कितनी तीलियां हैं? तो 36 तीलियां बनाती हैं कितने अंश का कोण? 360। तो ये जो दो तीलियां हैं, यानी इन दो तीलियों के बीच, यानी टोटल इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करेंगे तो 36 खाने होंगे कि नहीं? घड़ी वाला याद करिए, घड़ी में 12 लिखा होता तो 12 खाने, तो पूरी घड़ी कैसा कोण बनाती है? 360 अंश का कोण। तो 12 खाने हैं, तो एक खानों में कितना कोण होता है? 360 में 12 का भाग देते हैं, यानी एक खाना कितने का होता है? 30 अंश का। घड़ी पढ़े हैं हम लोग। तो वही हाल है कि यहां पर हमको 36 तीलियां हैं, तो 36 तीलियां यानी 36 खाने हैं। 36 खाने बराबर कितने अंश का कोण है? 360 अंश। तो एक खाने बराबर कितना कोण हो गया? 360 में 36 का भाग दे दीजिए, कितना अंश? 10 अंश। तो एक जो खाना है इन्हीं दो तीलियों से मिलकर बन रहा है ना, यानी दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण कितना हो गया? 10 अंश। कितना हो गया? 10 अंश। समझ जाएंगे? बात समझ में आ रही है? टोटल 36 तीलियां हैं, तो तीलियां जो है गोल सा है, पूरा कितना कोण बना रही हैं? 360 अंश। ऐसे हो जा रहा है पूरा ना। देखिए, एक तीली
2 तीली, 3 तीली, यहाँ से कोण बढ़ता जा रहा है, 4 तीली, 5 तीली, ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ से देखिए इस तीली से देखिए तो ये कोण धीरे धीरे बढ़ता है, 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 5 6 7 8 ऐसे आ जा रहा है, आ जा रहा है ना, यानी 360 अंश का कोण बना रही है। 36 तीलियां हैं तो एक तीली, 2 आसन्न तीलियां कितना कोण बनाएंगी? 36 में 360 में 36 का भाग दीजिए 10 अंश। ठीक है, अब इसी को प्रश्न बदल देगा। प्रश्न कैसे बदल देगा? जहां 36 तीलियां हैं वहां पर 36 तीलियां न कह के मान लीजिए 30 तीलियां कह दिया। कह के तीलियां कह दिया, अगर 30 तीलियां कह दिया तो हमारा क्या उत्तर आएगा? 360 में कितने का भाग देंगे? 30। 30 का भाग देंगे तो कितना अंश आया? 12 अंश। 2 आसन्न तीलियों के बीच कितने अंश का कोण आएगा? 12। ये घड़ी वाला भी प्रश्न बना सकता है। घड़ी भी, जितनी भी गोल आकृति होती हैं उन गोल आकृतियों पर प्रश्न बना सकते हैं। नहीं, घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुइयां कहां पर हैं उसके अनुसार कोण बताइए, है ना? तो कितना होता है? 12 6 3 9, टोटल 12 खाने होते हैं। 1 2 4 5 7 8 10 11। तो 2 खानों के बीच, 2 अंकों के बीच, यानी 2 जो अंक हैं, जो अंकों को बनाने वाली भुजाएं हैं, उनके बीच कोण कितना होगा? 360 में कितने का भाग देंगे? 12 का। चूंकि टोटल यहाँ कितने खाने हैं? 12 खाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 खाना बराबर 360 अंश। तो एक खाना बराबर कितना हो गया? 360 बटे 12, यानी कितना हो गया? 30 अंश हो गया। तो घड़ी में जो दोनों अंक हैं, दोनों अंकों के बीच कोण कितना बनता है? 2 आसन्न अंक, यानी क्रमागत अंक, चाहे 1 और 2 के बीच कहिए, चाहे 4 और 5 के बीच, क्रमागत अंक। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्रमागत होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरह से तीलिये वाला प्रश्न कर लेंगे। चलिए देखिए, दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कोण 60 अंश, 120 अंश, 240 अंश और 300 संपूर्ण कोण का कौन सा भाग है? संपूर्ण कोण का कौन सा भाग है? ठीक है, तो पहले संपूर्ण कोण के बारे में तो समझिए। संपूर्ण कोण कितना है? 360 अंश। तो हमसे कह रहा है कि 60 अंश। इसमें देखिए कई प्रश्न हैं, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एक छोटा सा सवाल हम पूछा जाए आपसे कि 2 10 का कौन सा भाग है, तो ये भिन्न का प्रश्न है। 2 जो है वो 10 का कौन सा भाग है, भिन्न का प्रश्न है। तो जो जिसको पूछा जाता है, इसको पूछा गया, ये दिया है। ठीक है, तो जो पूछा जाता है वो ऊपर रहता है, जो दिया जाता है वो नीचे है, यही हो जाता है भाग, यही हो जाता है भाग। तो 2 10 का कौन सा भाग है? जो पूछा गया 2 के बारे में पूछ रहा है, 2 हो गया ऊपर, जो दिया है वो है 10 दिया है, या संपूर्ण भाग इसको कहते हैं, संपूर्ण भाग। तो कितना हो गया? 2 से 2 कट गया, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, कितना आ गया? 1/5। तो ये तो भाग निकालने का तरीका है कि कोई संख्या दी गई, उसका कौन सा भाग होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग बताइए, मान लीजिए जो पूछा जाएगा वो ऊपर रहेगा कि नीचे? जो कम है, सीधी सी बात, जो कम है, जो पूछा जाएगा वो कम में पूछा जाएगा।
ठीक है ना। कोई बड़ी सी चीज रहेगी, उसका एक छोटा सा टुकड़ा पूछा जाएगा, तो जो कम है बेचारा कहाँ रहेगा? ऊपर। कम रहेगा ऊपर रहेगा ना। जो कम रहता है वो उतर आ जाता है, जैसे पानी में डालते हैं तो जो भारी रहता है वो कहाँ रहता है? डूब जाता है। और जो कम रहता है कहाँ जाता है? ऊपर। ऊपर रहता है ना, याद रहेगा। तो चलिए बताइए, 4/40 का कौन सा भाग है? बताइए कैसे आएगा उत्तर? 4/40। वेरी गुड। 1/10 भाग। अब देखिए, ये जो अपना हमारा सवाल है बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। अगर हम इसमें पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा, 4 सवाल हैं। देखिए पहला जो है 60 अंश को पूछ रहा है, दूसरा 120 अंश को पूछ रहा है, तीसरा 240 अंश के बारे में पूछ रहा है, चौथा 300 अंश के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा भाग है। ठीक है। तो अगर 60 अंश को निकालना है तो 60 अंश ऊपर रहेगा कि नीचे? ये देखिए दिया गया है, यानी ये संपूर्ण है, और ये सब जो भाग हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो 60 कहाँ है? ऊपर, 360 नीचे, 0 से 0 कट गया, 6/36, 1 6 कम 6, 6 के 36, कौन सा भाग आ गया? 1/6। कर लेंगे? इसको बताइए, इसमें क्या होगा? 120/360, 0 से 0, 12/36, 12 इकाई 12, 12 तिया 36, कितना भाग आ गया? 1/36। इसको बताइए, 240 ऊपर रहेगा। जो पूछा जाता है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको कहाँ करते हैं? ऊपर। तो 240/360, 0 से 0 कट गया, 24/36, 12 से काट दिए, या 2 से भी काट सकते हैं आप लोग, जैसे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2/3 भाग। यही ना हुआ? अगला देखिए, 300 ऊपर रहेगा। 300 के बारे में पूछ रहा है। 300 जो है संपूर्ण कोण का कौन सा भाग है? तो 300 ऊपर, और ये 360 क्या है? नीचे। 0 से 0, 30/36, 6 पंजे 30, 6 के 36, कितना भाग आ गया? 5/6 भाग। ठीक है। तो अगर हमसे कोई कोण पूछा जाए कि फला कोण संपूर्ण कोण का कौन सा भाग है, कर लेंगे? अब इसमें देखिए कई प्रश्न बन जाएंगे। हमसे संपूर्ण कोण के बारे में जो पूछा है, हम चाहें तो प्रश्न बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते क्या? बदल सकते हैं। यहां पर जो संपूर्ण कोण है, इस संपूर्ण कोण की जगह, हमारा तो प्रश्न संपूर्ण कोण है, ठीक है, संपूर्ण कोण की जगह जो कोण होते हैं, ऋजु कोण भी हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं ना। समकोण भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए 30 अंश संपूर्ण कोण का कौन सा भाग है, ऋजु कोण का कौन सा भाग है, और समकोण का, ठीक है। तो अगर संपूर्ण कोण का हम भाग निकालते हैं तो संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360। ऋजु कोण का मान कितना होता है? 180। समकोण का मान कितना होता है? तो 30 अंश को पूछा जा रहा है। तो अगर संपूर्ण कोण का भाग पूछा जाएगा, ये मान लीजिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। पहला मतलब किसका भाग पूछ रहे हैं? संपूर्ण कोण का। तो नीचे क्या होगा बच्चा? 300। ऊपर क्या होगा? 30, कट जाएगा, 3 इकाई 3, 12 तिया 36, 1/12 भाग।
दूसरा भाग ऋजु कोण के बारे में पूछ रहा है, तो 30 कहाँ रहेगा? ऊपर। नीचे क्या रहेगा? 180। वेरी गुड। 3/18 यानी 1/6 भाग। तीसरा किसके बारे में पूछ रहा है? समकोण के बारे में। तो ऊपर क्या रहेगा? 30। नीचे क्या रहेगा? 90 अंश। कट गया 3/9। 3 इकाई 3, 3 त्रिके 9, 1/3 भाग। तो इस तरह से जो भाग वाला प्रश्न है, कोई कोण दे देगा, कह देगा कि फला कोण, इस कोण का कौन सा भाग है, निकाल लेंगे। इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत होगी? कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि ज्ञात कीजिए एक समकोण का 1/9वां भाग। दूसरा क्या है? समकोण का 30%। और तीसरा क्या है? एक ऋजु कोण का 50%। और चौथा क्या है? एक संपूर्ण कोण का 60%। ठीक है। तो चलिए, तो देखिए इसमें पहला क्या है? एक समकोण का 1/9वां भाग। तो 9वां भाग निकालना बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि का माने क्या होता है? गुणा। ठीक है। और समकोण का मान कितना होता है? 90 अंश। एक समकोण का 1/9वां भाग। समकोण का मान कितना होता है? समकोण का 1/9वां भाग। ठीक है। तो का माने क्या होता है? गुणा। समकोण माने क्या होता है? 90। का की जगह क्या रख दिए? गुणा। 1/9 कितना आएगा बताइए? क्या होगा? ऊपर का गुणा ऊपर, 90 गुणे 1/9 यानी 90/9 यानी कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। एक समकोण का 1/9वां भाग हमको निकालना है। तो यहाँ पर का माने क्या होता है? गुणा। तो समकोण का 1/9वां भाग, इसका मतलब का माने गुणा। समकोण का मान कितना होता है? 90 अंश। तो 90 गुणे 1/9। ठीक है। अब जहां समकोण है वहां पर ऋजु कोण और संपूर्ण कोण का इतना भाग क्या होगा? ठीक है। इस तरह से प्रश्न बन जाएगा ना। जहां जहां समकोण है वहां ऋजु कोण करके प्रश्न पूछ सकता है कि एक ऋजु कोण का 1/9वां भाग कितना होगा। तो ऋजु कोण की जगह क्या रख देंगे? यहाँ 180। अगर कह देगा एक समकोण का 1/9वां भाग निकालिए, तो क्या कर देंगे? 360। जहां 90 है, यहाँ समकोण है तो 90 रखे हैं। ऋजु कोण हो जाएगा तो 180 रख देंगे। अगर संपूर्ण कोण हो जाएगा तो 360 रख देंगे। कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए, इसमें कई को मिला दिया है, इसमें प्रतिशत को मिला दिया है। तो प्रतिशत के बारे में तो हम समझे कि प्रतिशत क्या होता है। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है, हम लोग पढ़े हैं, अगर कहीं x प्रतिशत लिखा है, इसका मतलब जो x है उसको क्या कर देंगे? ऊपर, और नीचे क्या लिख देंगे? 100। चूंकि ये जो प्रतिशत होता है उसका मतलब ही होता है 1/100। तो अगर हमें 30% कह रहा है, इसका मतलब 30 ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे? 100। ठीक है। अगर 5% कह रहा है, इसका मतलब 5 ऊपर लिख देंगे, नीचे कितना लिख देंगे? 100। 2% कह रहा है, इसका मतलब 2 ऊपर लेंगे, नीचे कितना लिख देंगे? 100। ठीक है। तो इतनी चीज तो हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए इस सवाल को किया जाए। समकोण का मतलब हम लोग जान रहे हैं क्या है? गुणा। समकोण का मतलब क्या हुआ? 90। और का माने क्या हुआ? गुणा। अब देखिए 30% का मतलब अभी हमने बताया कि 30% का मतलब 30 ऊपर और 100 नीचे हो गया। यानी ये हो गया 90
गुणे 30/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्या आ गया 9 गुणे 3 क्या आ गया 27। ठीक है, तो फिर वही बात, जहां समकोण है वहां पर बदल सकता है ऋजु कोण और संपूर्ण कोण। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें फिर वही बात आ गई। इसमें कह रहा है ऋजु कोण का 50%। ऋजु कोण माने कितना होता है, का माने क्या होता है 50% माने 50 बटे, काफी समझदार हो गए। 180 गुणे 50, 0 से 0, इस 0 से 0, 18 गुणे 5, 18 हो गया। अब अगला प्रश्न है संपूर्ण कोण का 60%। संपूर्ण कोण, यहां पर क्या है संपूर्ण कोण, चौथा है संपूर्ण कोण का 60%। ठीक है, तो जहां 50 है, संपूर्ण कोण का मतलब क्या हो गया 360, जहां 50 है वहां क्या हो जाएगा 60। अब हल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 36 गुणे 6, 6 से आगे 36 की 6, हासिल लगा 3, हासिल लगा 3, 36 का 18, 3 21। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा प्रश्न। तो इस तरह से हमें भाग वाला और प्रतिशत वाला किसी कोण का हमें कह देगा, कोई कोण दिया है उसका कोई भाग निकालिए। जैसे 120 अंश का 1/5वां भाग निकालिए, कर लेंगे। किसी कोण का प्रतिशत निकालना, 60 अंश का 3% कितना होगा। ठीक है, जैसे 60 अंश का 3% बताइए कितना होगा। तो 60 का माने गुणा, 3% माने 3/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 का 18/10 कितना आ गया 2 9 18, 2 5 10, यानी 9/5। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, चौथा प्रश्न है कि जब व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है पीछे मुड़, क्या किया जाता है पीछे मुड़, तो वह कितने अंश घूम जाता है, कितने अंश घूम जाता है। जब कहते हैं पीछे मुड़ और जब कहते हैं दाएं मुड़, तब कितने अंश घूम जाता है। ठीक है, यही सब चीजें। तो देखिए, ये जो चौथा प्रश्न है ये भी हम लोग किए हैं। अब याद करिए कि हम लोग कहां कहां पढ़े हैं। देखिए, चौथा जो प्रश्न है कह रहा है जब हम व्यायाम करते हैं तो या तो कहते हैं पीछे मुड़, या तो बाएं मुड़, या तो दाएं दाएं तो देखिए, व्यायाम कर रहे हैं, याद करिए हम लोग दिशा वाला पढ़े थे, सूर्य वाला। व्यायाम कर रहे हैं, इधर व्यायाम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ देखिए व्यायाम हो रहा है, सामने मुंह है। अगर कहते हैं पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ का मतलब ऐसे मुड़ गए ना, तो कितने अंश घूमे बताइए 180 अंश। जिधर थे उसके ठीक विपरीत दिशा में चले गए। देखिए, व्यायाम करते समय पीछे मुड़ का मतलब इधर थे, इधर हमारा मुंह था, इधर मुंह था ना, इसको देखिए इधर मुंह था, ठीक। और जब पीछे मुड़ कर दिए तो मुंह किधर चला आया, जस्ट इसके विपरीत, इधर आ गया कि नहीं, पहले और बाद में। मुंह इधर था, पीछे मुड़ कहे तो सीधे हो गया। कितने अंश का कोण बना 180 अंश। तो हमसे कह रहा है कितने अंश घूम जाता है, कितने अंश घूम गया, अंश
घूम जाएगा। घूम जाएगा कि नहीं? जैसे ऐसे हैं, हम व्यायाम कर रहे हैं, हमसे कहा गया पीछे मुड़, तो ऐसे किए तो 90 अंश घूमे, फिर ऐसे किए तो 90 अंश और घूम गए। कितने अंश घूम गए? 180 अंश। हम लोग जब सूर्य के बारे में दिशा वाला पाठ पढ़ रहे थे कि सूर्य की ओर दिशा है, जब दाएं मुड़ जाते हैं तो क्या होगा, बाएं मुड़ जाते हैं तो कितने अंश घूम जाएगा, याद है? वहां पर हमने दिशाओं के बारे में भी बताया था। और जो आधी दिशाएं हैं, मतलब दो दिशाओं के बीच जो 45 अंश के कोण पर जो दिशा है उनके बारे में भी बताए थे हम। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। बाएं मुड़, अब देखिए इधर है तो हमारा बायां हाथ और दायां हाथ सूर्य की ओर है, तो ये हमारा हो गया दायां हाथ और ये हो गया बायां हाथ। तो अगर हमसे कहा जा रहा है कि बाएं मुड़, हम हैं इधर सामने हैं, कहा जाता है बाएं मुड़, तो हम किधर मुड़ेंगे? इधर मुड़ेंगे। तो कितने अंश मुड़े? ऐसे हैं, फिर ऐसे हो गए, कितने अंश मुड़े? 90 अंश। वेरी गुड। देखिए हमारा मुंह इधर है, मान लीजिए मुंह इधर है, मुंह इधर है। अगर हमसे कहा मुंह इधर है, ठीक, हमसे कहा जाता है बाएं मुड़, तो बाएं मुड़ मतलब इधर मुड़ना है, ऐसे मुड़ेंगे। तो बाएं मुड़, मुंह इधर है, अब हमारा मुंह किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। कितने अंश घूम गए? 90 अंश। ठीक है। अब हम ऐसे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, अगर हमसे कहा जाता है दाएं मुड़, ऐसे हो गए, तो ये देखिए मुंह हमारा इधर है। अगर हमसे कहा जाता है दाएं मुड़, तो किधर चल हो जाएंगे? इधर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ना। थोड़ा सा छोटा कर दें तो इधर आ जाएगा, दिखाई देगा। तो हमारा मुंह इधर हो गया। कितने अंश घूम गए? 90 अंश। ठीक है, ये समझ में आ गई? अगर व्यायाम कर रहे हैं, कहा जाता है पीछे मुड़, तो 180 अंश मुड़ गए। कहा जाता है बाएं मुड़, तो 90 अंश मुड़ गए। दाएं मुड़ तो फिर 90 अंश। ठीक है। इसमें ऐसा भी कहा जा सकता है, पहले दाएं मुड़, फिर पीछे मुड़, ये भी हो सकता है ना। मतलब मुंह इधर है, मुंह इधर है, देखिए दाएं मुड़, इसका मतलब इधर मुड़ गए, मुंह इधर आ गया पहली बार में। फिर कहा जाता है पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ का मतलब ठीक इसके विपरीत, इधर हो गया मुंह, इधर हो जाएगा ना। यानी यहां पर तो 90 अंश घूमे और यहां पर 180 अंश घूमे, तो टोटल कितने अंश घूमे? 90 और 180, यानी टोटल कितने अंश घूम गए? 270। नहीं हुआ क्या? देखिए बाएं मुड़ना है ना, दाएं मुड़ना है। ओ, दाएं मुड़ना है, हम बाएं मुड़ा दिए। चलिए इधर बाएं कर लीजिए, इधर बाएं कर लीजिए। ऐसे मुंह है, हमने कह दिया बाएं मुड़, ऐसे मुड़ ले, 90 अंश घूम गए। फिर कह दिए पीछे मुड़, 180 अंश घूम गए। तो पहले 90 अंश घूमे, फिर 180 अंश घूमे, तो 90 अंश और 180 अंश, टोटल कितने अंश हो गए? 270। तो कितने अंश हम घूम गए? 270। ठीक है। तो इस तरह से भी अगर प्रश्न आएगा मुड़ने पर, तो हम लोग पाठ में पढ़े थे, उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा। जैसे इसमें घड़ी पर भी था, घड़ी की सुई 2 पर है, 2 के ठीक सामने कौन है? 7। तो जब घड़ी नहीं 8 है, 2 के सामने कौन सा है? 8। घड़ी ठीक 8 पर चली जाती है तो कितने अंश घूमती है? 180 अंश। ठीक है। तो इसमें एक एक खाना 30 अंश 60 अंश हम पढ़ाए थे, पढ़े हैं हम लोग। तो इस तरह से मुड़ने पर भी आधारित प्रश्न रहेंगे तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए।